सेठ जी कभी बिल्कुल पड़ोस में भागवत होती थी तो नहीं जाते। क्यों? भागवत तो अच्छी लगती थी, लेकिन कारण ये हो जाता था जाते इसलिए नहीं थे कि अगर भागवत में पहुंच गए तो 1 रुपया खर्च हो जाए। अब भागवत में गए तो 1 रुपया तो चढ़ाना ही पड़े, इसलिए भागवत में नहीं जाते। 65 वर्ष के हो गए, सेठानी रोज झगड़ा करती थी, महाराज क्या करोगे इस धन का, हैं? ना कोई आल औलाद है, इस धन का क्या करोगे? अरे ना कथा भागवत सुनो तो दुनिया के लोग हर महीने जाते हैं, अमावस्या को जाते हैं गंगा नहाने, तुम कम से कम 65 साल में 1 बार नहाया। अरे बोले नहीं जाए। अब सोचे लेने गंगा जी तो बड़ी दूर है, गंगा जी जाने तक तो लगभग 50 रुपया खर्च हो जाए। अब 1 रुपया जब भागवत के लिए नहीं खर्च कर सकते तो 50 रुपये। तो बोले कि चलो रोज सेठानी कहती आज चलते, लेकिन पैदल जाएंगे, हम रुपया नहीं खर्च करेंगे। सेठ जी पैदल पहुंचे गंगा, 1 भी रुपया नहीं खर्च हुआ। अब जैसे घाट पर प्रवेश करते पंडा दौड़ पड़े, आइए जजमान, आइए जजमान, आइए सेठ जी, ये दान करिए, वो दान करिए। अरे सेठ जी बैक हो गया, हाय ये तो लूट लेंगे, हम पैदल आए, करे ये दान करो, वो दान करो, अन्न दान करो, मिष्ठान वस्त्र दान करो। अरे बोले हम नहीं नहाएंगे। अब पंडा पकड़ने के लिए दौड़े, सेठ जी लंबे हो गए वहां। अब सेठ जी बोले इतनी दूर आ गए, 10 कोस, और अगर खाली लौट जाएंगे, गंगा नहीं नहाएंगे तो सेठानी को क्या जवाब? सेठ जी बोले चलो इस घाट पर तो पड़ना है, दूसरे घाट पर चलो। और जब दूसरे घाट पे पहुंचे तो मुर्दा घाट पर पहुंचे। बोले यहाँ भी भीड़ लगी, यहाँ भी पड़ना है। बोले हटो यहाँ। अब मुर्दा घाट और स्नान घाट के बीच में देखा सुनसान है, खाली जगह। अरे बोले चलो यहीं नहा लो। अब जैसे वहां पहुंचे, कोई पंडा वंडा नहीं, कोई आदमी नहीं नहा रहा था। सेठ जी बोले आप काम बन गया, रुपया भी नहीं खर्च और गंगा स्नान का फल भी। तो ऐसे फिर कंजूसों के पीछे भगवान पड़ जाते, वो भगवान ही से मानता है, भगवान से मानता है। अब सेठ जी देखो, नोट जितनी जेबें हैं सब में गड्डियां पड़ी, लेकिन दिल नहीं खर्च करने, कंजूस। सेठ जी डुबकी लगाए बाहर, उनका कुर्ता रखा, खूब नोट भरे पड़े हैं। और जैसे डुबकी लगा के हर हर गंगे, हर हर गंगे बोले 65 डुबकी लगा लो, 65 साल की। तो भगवान आ गए। और कैसे आए भगवान? पंडा बन के, जिन पंडाओं के डर से भाग आए थे वही पंडा बन के भगवान आ गए। सेठ जी डुबकी लगा रहे गिन गिन के, और भगवान बोले जजमान की जय हो। सेठ जी के प्राण निकल गए, हाय यहाँ भी आ गया जजमान, हे यहाँ भी पंडा आ गया, यहाँ कैसे देख लिया इसने पंडे? अब भगवान बुला रहे हैं सेठ, आइए सेठ जी ये पवित्री पहनिए, ये दान करिए। बोले खबरदार, हमें कोई दान नहीं करना, तुम अपना काम करो, हमने तुम्हें बुलाया। अरे बोले नहीं, गंगा स्नान का तभी फल मिलता। बोले फल मिले चाहे बाहर में जाए, हमें नहीं 1 रुपया। अब भगवान पीछे पड़ गए, और जिसके पीछे भगवान पड़ जाए उसका तो कल्याण होने ही होना है ना। एक वो होते हैं जो भगवान के पीछे पड़ते हैं, और एक वो भक्त होते हैं जिनके पीछे भगवान पड़ते हैं। पहले सती भगवान के पीछे दंडक वन में चली, और फिर भगवान सती के पीछे दौड़े। ऐसा भी तो है। एक बड़ा विलक्षण अलवेला भक्त होता है जिसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। अब देखिए सेठ जी, और सेठ जी मारे गुस्सा के लाल हो रहे हैं। अब भगवान आइए 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 जजमान, यहाँ बैठिए। यहाँ बोले खबरदार, हमें कहीं नहीं बैठ, हम जा रहे हैं अपने घर। बोले 1 ही रुपया दान कर दो। बोले 1 रुपया नहीं हमारे। तो भगवान बोले तो देखो भाई, गंगा के घाट का नियम होता है कि यहाँ अगर नहीं भी पैसा होता है तो संकल्प करा लिया जाता है, फिर हम लोग पंडा गांव में आकर के वसूली कर लेते हैं। अब चलो यहाँ दान कर लो 1 रुपया, फिर जब तुम टाइम बताओ तो हम तुम्हारे घर आके ले जाएंगे। सेठ जी बोले बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये काम बन गया, अब इसमें रुपया भी नहीं खर्च होगा, दान भी हमारा हो जाए। अब ऐसा गलत पता लिखाएंगे कि ढूंढ ही नहीं पाएगा। 1 रुपया बोले पंडा बाबा हम दान कर रहे हैं। अब 1 रुपया संकल्प कर दिया, समय 4 महीने का दिया भगवान, 4.5 महीना बाद। अब देखो सेठ जी रहते किनावर में है, तो एड्रेस कहाँ का दे दिया? फर्रुखाबाद। पिता तक का नाम गलत बता दिया, माता का नाम गलत बता दिया, गांव का नाम गलत बता दिया, जिला का नाम गलत बता दिया। अब वो जानते ही ढूंढ ही नहीं पाए। हाँ इंसान होता तो न ढूंढ पाता, भटक जाते। तो
अब सेठ जी आए बड़े प्रसन्न, बोले हम 1 रुपया दान भी कराए। सेठानी बोली महाराज आज तो पश्चिम में सूर्योदय हो गया, हमारे पति 1 रुपया। बोले लेकिन सेठानी हमने उधार कर दिया। उधार कर दिया बोले तो 4.5 महीना हो गए। सेठ जी भोजन कर रहे थे, पंडा बाबा द्वार पर आ गए। जजमान की जय हो। ऐसे कबल लिए थे वो आवाज जैसे सुनी। सेठानी से बोले हमें लगता पंडा आ गया। सेठानी देखो जाके। सेठानी बोली कौन है महाराज? बोले आपके पति सेठ जी ने 1 रुपया का संकल्प किया था, टाइम पूरा हो गया तो हम वसूली करने आए। दौड़ के सेठानी आए, बोले क्या महाराज 1 रुपया उधार कराए थे? बोले हाँ, गंगा घाट पर। पंडा आ गया? बोले हाँ। सेठ जी बोले इतना गलत एड्रेस लिखवाने के बाद भी ये कैसे आ? सेठानी से बोले कहते है नहीं। देखो द्वार पर पंडा बाबा आ गए, फिर भी कहते 1 रुपया दे। सेठानी बोले महाराज पंडा बाबा सेठ जी तो हमारे है नहीं। बोले कहाँ गए? बोले वो परदेश गए हैं। कब तक आएंगे? सेठानी बोली कोई पता नहीं। हाँ तो अब जाओ, फिर जब आ जाए तो आना 10-15 दिन। बोले देखो आने जाने में समय बहुत लगता है, हम यहाँ बैठ के महीनों इंतजार कर लेंगे। बैठ गए आसन लगा के। भगवान डरने वाले नहीं, भूखे प्यासे। सेठ जी 15 दिन तक तो जैसे तैसे कैद रहे। अब इसके बाद सेठ जी बोले देखो जाके सेठानी से बैठे। सेठ जी सेठानी गई, बोले हाँ वो तो बैठे हैं। अब बोले कैसे 1 रुपया से बचा जाए? बोले सेठानी एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम सवेरे 4 बजे हल्ला मचाओ, छाती कूटो, हम साथ लें कि सेठ जी मर गए, और जब मरा सुनेगा तब तो भाग ही जाएगा। अब वही नौटंकी हुई। सेठ जी ने सांस रोकी, सेठानी ने हल्ला मचाया। हाहाकार सुन करके पड़ोसी आ गए, क्या हो गया? सेठ जी आंखें फाड़े लेटे, हाय सेठ जी मर गए। अब सेठानी से कह दिया था जब हम मर जाए गांव वाले इकट्ठा हो जाए तब कह देना पंडा बाबा अब तो मर ही गए हमारे, तुम जाओ। अब सेठानी रोती हुई गई, पंडा बाबा हाय हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी गाज गिर गई। भगवान बोले क्या हुआ सेठानी काहे रो रही? बोले हमारे सेठ जी मर गए। भगवान बोले कब आए थे? वो तो परदेश गए थे। बोले रात में आए। सेठ जी खत्म हो गए अचानक। भगवान बोले हार्ट अटैक हुआ होगा और कोई बात नहीं, लेकिन सेठानी अब क्या करोगे, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए तो पंडा बाबा कहती हूँ कि अब तुम जाओ। पंडा बाबा बोले अब सेठ जी खत्म हो गए, हमारे जजमान हैं, हम गंगा घाट के पंडा हैं, तो अब हम गंगा के किनारे फूकई के शांत लेने के साथ जाएंगे हम इसकर। और जैसे सेठानी ने बताया सेठ जी बोले हाय देखिए ये अभी भी नहीं जाएंगे। अब गांव वाले देर थोड़ी करते, अरे बोले लाओ बांस काट के लाओ। तुरंत देर नहीं लगी, विमान सजा। और जब सेठ जी को रस्सियों से कसा जाए, सेठ जी खूब रोवे, पीताम्बर ऊपर से उड़ा है कि 1 रुपया के पीछे पंडा सारी दुर्दशा हमारी करवाए दे। अब लाद के 4 लोग चले। अब जब चले जा रहे हैं पीछे से भगवान भी चले। बोले बेटा हम पीछा छोड़ने वाले नहीं, पड़ गए तो पड़े हैं। तो अब सब लोग धीरे धीरे बोले राम नाम सत्य है। और भगवान सिराने सेठ जी के जोर जोर बोले राम नाम सत्य है। सेठ जी बोले ये इसे बड़ा आनंद आ रहा, हम मरे जा रहे, ये कितना खुश बोल। गंगा के किनारे रखा गया, लकड़ियों के ढेर पर सेठ जी को स्नान करा के और लेटाया गया। और सेठ जी टस से मस नहीं 1 रुपया के पीछे है कि उठ के बैठ जाए कि महाराज हम मरे नहीं। अब ये हुआ कि चलो लगाओ आग। अब आग लगने का नंबर पर भी सेठ जी नहीं बोले, रुपया नहीं दे सकते, हम मर जाए। अंत में भगवान ने देखा कि मरने वाला है, लोगों ने कहा आग लगाओ। और जैसे एक ने आग लगाने का प्रयास, भगवान बोले रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। बोले क्यों? बोले हम पंडा हैं और मरते समय मृतात्मा के कान में कोई मंत्र डाल दें, शायद इसका कल्याण हो जाए। अब भगवान धीरे में सेठ जी के कान में अपना मुंह लगाया और सेठ जी से बोले सेठ जी तुम जीते हमारे, तुम जीते हम। सेठ आंखें खोल के हमें देखो, हम पंडा वंडा नहीं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए विष्णु हैं, पंडा बन के आए। जैसे सेठ ने कान में सुना धीरे से एक आंख खोली, देखा जैसे भगवान सुंदर स्वरूप में खड़े। सेठ जी जैसे उठ के बैठे तो गांव के लोग सर से भगे, सेठ जी भूत हो गए, जलाने वाले सब भग गए। अब भक्त और भगवान 2 बचे। अब भगवान बोले सेठ जी तुम हमें 1 रुपया नहीं दे पाए, अब तुम हमसे फिर मांगो।
इतना सब भरा पड़ा है और फिर भी सेठ जी से भगवान बोले अब तो फिर मांग ले हमसे। तो बोले अब मांग के क्या करना, जब भगवान ही मिल गए हैं अब क्या मिलने को रह गया, सब तो पहले से भगवान ने दे दिया। लेकिन ये हमारा संकल्प झूठा हुआ जा रहा है, 1 रुपया हम खर्च नहीं करेंगे और संकल्प हमारा ये झूठा हो जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि आए हैं बैकुंठ से तुझे ही नाते जोड़, मांगो। तो सेठ जी ने कहा कि गंगा तट का वो धेला भगवान देवो छोड़। मैं आपसे यही मांग रहा हूं कि जो संकल्प कराया था 1 रुपया ना, वही छोड़ दो तुम, हम यही मांग रहे हैं। भगवान बोले तथास्त, वो भी संकल्प तुम्हारा हम ही ने पूरा किया कि जीवन में एक बार 1 रुपया तुमने गंगा के किनारे दान किया है, ये संकल्प पूरा हो गया। वहां विधान लिख गया और भगवान वहां प्रकट होकर के सेठ जी को दर्शन दे दिए। ठीक है, दर्शन दे दिए भगवान। अब सेठ जी का सारा धन धरा का धरा रह गया, किस काम आया? अब जिसे भगवान रूपी धन मिल गया हो तो ये कागज के नोट क्या करेंगे उसके, है ना। इसलिए कभी भी राम नाम गाने में कंजूसी और खाने में भी कंजूसी न करो ना। खूब खाओ, खूब खिलाओ, और जब खुद आप खाएंगे तभी किसी को खिला पाएंगे। और जब खुद रूखी सूखी चबा रहे हैं तो दूसरे को तो कभी पेप्सी पिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे। इसलिए भैया ऐसा करना, ये न कहना कि पंडित जी कह रहे सब लुटा दो, नहीं, अपने मन का करना। लेकिन एक निवेदन जरूर कर रहा हूं कि राम नाम गाने में कंजूसी न करो, है ना। राम नाम गाने में कंजूसी न करो। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बलिहार रसिया